हाय महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिल, कराची से खैबर तक एहतजाज ही एहतजाज, आवाम सड़कों पर निकल आई। बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। महंगी बिजली के खिलाफ कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, कसूर के शहर का पारा भी चढ़ गया। पत्तोकी में भी आवाम सड़कों पर, चूनिया रोड पर भी बिजली बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज। नारोवाल में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ सरकार रोड पर शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। गुजरावाला में शहरियों का गैपको हेडक्वार्टर के बाहर धरना। जहानिया में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बुकला, ताजर और शहरियों का भरपूर एहतजाज। एहतजाजन कोई भी वकील अदालत में पेश न हुआ। निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के बिलों में फौरी कमी का मुतालबा। शेखुपुरा, ओकाड़ा, देपालपुर, आरिफ वाला, रहीम यार खान समेत कई शहरों में मुजाहरे, बिजली के बिल हाथों में उठाकर नारेबाजी की। निगरान वज़ीर आज़म इनवाल हक काकड़ ने बिजली के बिल ज्यादा आने का नोटिस ले लिया। भारी बिलों के मामले पर कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि इजलास में वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। सार्फिन को बिजली के बिलों में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। मरीजों के लिए फराहम करदा तिबी सहूलियात का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीजों की अयादत की और अस्पताल में मुहैया करदा तिबी सहूलियात के बारे में भी इस्तफसार किया। मरीजों का अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियतों पर इत्मीनान का इजहार देखने को मिला। मरीजों के तमादारों ने पार्किंग की ओवर चार्जिंग के बारे में शिकायत कर दी। वज़ीर आला का एमएस को ओवर चार्जिंग की शिकायत के फौरी इज़ाले का हुक्म। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात का आगाज। पहले ही रोज हजारों ज़ायरीन की आमद। अकीदतमंद अपने अपने अंदाज में हाजिरी लगवा कर मन की मुरादें पा रहे हैं। दरबार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए सूफियाना कलाम पढ़ने वाले साईं हजूर हुसैन ने भी कलाम पेश किया। दरबारी कवाल ने आरिफाना कलाम पेश किया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। एबटाबाद में गिरा फरोशों ने लूट मचा दी, कोई पूछने वाला नहीं। सीएनजी की कीमतों में खुद साख्ता ही इजाफा। कम वजन रोटी भी 25 रुपए में फरोख्त होने लगी। इंतजामी अफसर और पेस्ट कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ हैं। इंतजामिया की नाकस मॉनिटरिंग पर रोटी की कीमत में 25 रुपए इजाफा, जबकि नान 35 रुपए तक फरोख्त होने लगा। ओकाड़ा को जराइम पेशा अफराद से पाक करने का मिशन। तहसील भर में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। थाना ए डिवीजन, बी डिवीजन, कैंट और शाहपुर ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कब्जे से 14.5 किलो मनशियात बरामद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बाकायदा आगाज। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म इनवाल हक काकड़ ने बिजली के बिल ज्यादा आने का नोटिस ले लिया। भारी बिलों के मामले पर कल हंगामे इजलास तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि इजलास में
وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں سے مکمل طور پر بریفنگ لی جائے گی۔ صارفین کو بجلی کے بلوں میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے حوالے سے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے بل زیادہ آنے کا نوٹس لے لیا۔ بھاری بلوں کے معاملے پر کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اجلاس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی۔ صارفین کو بجلی کے بلوں میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت بھی کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے بل زیادہ آنے کا نوٹس لے لیا۔ بھاری بلوں کے معاملے پر کل ہنگامی اجلاس طلب۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اجلاس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی۔ صارفین کو بجلی کے بلوں میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت ہوگی۔ اے سی غازی کا تحصیل بھر میں تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن آبی گزرگاہوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپریشن خالو کے مقام پر کیا گیا۔ آپریشن میں محکمہ مال اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن پولیس نے بھی بھرپور طور پر حصہ لیا۔ تجاوزات قائم کرنے والے تمام افراد کے خلاف بلا تفریق آپریشن کر کے تمام آبی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ عوام کا اے سی سے مطالبہ۔ رخ کریں گے قصور کا، جہاں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پہلے ہی روز ہزاروں زائرین کی آمد۔ عقیدت مند اپنے اپنے انداز میں حاضری لگوا کر من کی مرادیں پا رہے ہیں۔ دربار شریف پر حاضری دینے کے لیے صوفیانہ کلام پڑھنے والے سائیں ظہور حسین نے کلام بھی پیش کیا۔ درباری قوال نے عارفانہ کلام پیش کیا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ حضرت بابا بلے شاہ کا عرس مبارک پہلے ہی روز ہزاروں زائرین کی آمد۔ عقیدت مند اپنے اپنے انداز میں حاضری لگوا کر من کی مرادیں پا رہے ہیں۔ دربار شریف پر حاضری دینے کے لیے صوفیانہ کلام پڑھانے والے سائیں ظہور حسین نے کلام پیش کیا۔ درباری قوال نے عارفانہ کلام پیش کیا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ ڈی پی او کاڑا منصور امان کی ہدایت پر پولیس تھانہ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید جانتے ہیں صدر گوگیرا سے میاں اصغر کی رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا منصور امان کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ گوگیرا حافظ عطر رشید کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے مخبر کی اطلاع پر کامیاب ریڈ کرتے ہوئے محمد دین ولد غلام رسول قوم وجیرہ کھرل کو فتوانہ چوک اور وقاص علی ولد خورشید علی قوم کھوکھر کو نواز دکھوئی سٹاپ پر منشیات فروختگی کے لیے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 6 کلو 760 گرام چرس برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کامیاب کارروائیوں کو سراہتے ہوئے گوگیرا پریس کلب اور علاقہ مکینوں نے ایس ایچ او تھانہ گوگیرا حافظ عطر رشید کو خراج تحسین پیش کیا۔ میاں اصغر کوہ نور نیوز۔ اٹک پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 9 ملزمان گرفتار، 12 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ ڈی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کا کہنا تھا کہ ضلع میں منشیات جیسی لعنت کے دھندے میں ملوث بڑے بڑے ڈیلروں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ، ایمرجنسی اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں کے لیے فراہم کردہ طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی نے مریضوں کی عیادت کی اور ہسپتال میں مہیا کردہ طبی سہولتوں کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ مریضوں کا ہسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار۔
मरीजों के तमादारों ने पार्किंग की ओवर चार्जिंग के बारे में शिकायत कर दी। वज़ीर आला का एमएस को ओवर चार्जिंग की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। उन्होंने कहा कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमीर की तरह गरीब आदमी को भी मयारी इलाज मुआवजे की सहूलतें मिलनी चाहिए। आम आदमी को इलाज मुआवजे की मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए अस्पतालों के दौरे जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर, आरपी और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। और शहर कसूर में आज दूसरे रोज भी बिजली के इजाफी बिलों पर वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मस्जिद नूर चौक में लोगों ने बिजली के बिलों को आग लगा कर जला दिया। मुजाहरीन का कहना था कि बिजली के बिलों पर टैक्सों की भरमार को ख़त्म किया जाए। अपडेट करें आपको, शहर कसूर से आज दूसरे रोज भी बिजली के इजाफी बिलों पर वापडा के खिलाफ एहतजाज जारी है। मस्जिद नूर चौक में लोगों ने बिजली के बिलों को आग लगा कर जला दिया। मुजाहरीन का कहना था कि बिजली के बिलों पर टैक्सों की भरमार को खत्म किया जाए। जद्दा में पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फर्म और ग्लोबल एशिया के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पहली बार मालूमाती सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में कम्युनिटी के कारोबारी, समाजी बाअसर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। PEF के सदर मुनीर अहमद शाह ने तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत पर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मालूमाती सेमिनार के राज व मकासद पर भी रोशनी डालते हुए अपील की है कि 1 और 2 सितंबर को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कम्युनिटी के मेंबरान शिरकत करें, जिससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बेहतर मौके फराहम होंगे। ग्लोबल एशिया के चेयरमैन इमरान खटक ने अपने खिताब में यकीन दिलाया कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सेमिनार में आने वाले डेवलपर्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हुकूमत पाकिस्तान से मंशूर शुदा प्रोजेक्ट होंगे। हमारा मकसद है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को धोखेबाज और झूठे प्रोजेक्ट से बचने की तरकीब दें। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तरानों से सऊदी अरब में मशहूर पाकिस्तानी गुलकार नईम सिंधी ने कौमी और मिली नगमात भी पेश किए, जिस पर मुनीर अहमद शाह और इमरान खटक ने उन्हें आज़ादी शील्ड भी पेश की। तकरीब ने इंतजामात के फ़राइज़ मोहम्मद शुएब और मैडम फातिमा ने अदा किए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग चौधरी शहबाज हुसैन ने भी तकरीब में शिरकत की। और कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। गंबट इंतजामिया की जानिब से फकीराबाद की सड़क की तमीर का काम शुरू कर दिया गया। चंद रोज कबल कोहिनूर न्यूज़ पर फकीराबाद रोड की खबर नशर की गई थी। सड़क की तामीर पर शहरियों ने कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना था कि सड़क की हालत इंतहाई ख़राब थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों ने बैरिस्टर हाला वसान और मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अपडेट करते चले आपको, कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर हुआ एक्शन। गंबट इंतजामिया की जानिब से फकीराबाद में सड़क की तमीर का काम शुरू कर दिया गया। चंद रोज कबल कोहिनूर न्यूज़ पर फकीराबाद रोड की खबर नशर की गई थी, जिसके बाद सड़क की तमीर पर शहरियों ने कोहिनूर न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। शहदाद कोट में सैफुल्ला मक्सी कैनाल से निकलने वाली लिंक नहर में अमानी शरीफ के मकाम पर शुगाफ पड़ गए। अहले इलाका का सांस मुट्ठी में आ गया। 2 गांव जेर आब हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट। शहदाद कोट की तहसील कुब्बू सैयद खान के नवाही गांव अमानी शरीफ में चौकी माइनर को 100 फुट चौड़ा शगाफ लग गया। कई एकड़ पर खड़ी चावल की फसल और 2 गांव साहिबदाद बुरोही और सलाउद्दीन बुरोही जेर आब आ गए। शगाफ वाले मकाम पर आबादगारों ने इरिगेशन अमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की। कल टियों खां टे ॾींहं शाख बंद हुयो। दारोगन इहो न कयो त बाबा हिन में दरवाज़ो विझूं। हे हथराज़ू करे रात जो 8 बजे ठोके दरवाज़ो कढी ॿिए जे लाइ शहदाद कोट विया आहिनि। उतां चयनि कुपी ऐं दरवाज़ो आणींदासीं। कंहिंखे इतला जो उन्ही जो नियत हुयो त उन्ही खे चवे हा त असां खातेदारनि खे बसि सुबुह जो अचो, मां दरवाज़ो थो विझां। पोइ असां वञूं हा, को ढिंगर ॾियूं हा, को ॿियो ॾियूं हा। 8 फुट सैफुल्ला हले थो त उहो राति जो 8 बजे ठोके शाख दरवाज़ो कढे थो। जेको चकर कयो आहे असां दारोग कयो आहे। 5 रुपए जे लाइ लालच जे लाइ मुंहिंजा
200 एकड़ बुॾी विया हुते घर में पाणी माल पाणी में बीठो आहे उन्हनि खे अॼु तोणी हिन महिल ताणी बि अमलो न पतो आहे त मिशन आहे या छा हाल थियो आहे छा न थियो आहे दारो को केरा दारोगो साईं अब्दुल गफूर जमाली आहे साईं समझी ऐं बेलदार ॿियो जेको भट्टी आहे हल ठीकु आहे भट्टी खे इहो दारोगे खे जे हक़ त बाबा असां फोन करे हा बाबा असां दरवाज़ो विझूं था तूं छा थो चवे माण्हू ॾियो था नथा ॾियो पोइ मां माण्हू न ॾिया हा ॿियो न कया हा पोइ ठीकु आहे पोइ खोले छॾिया जॾहिं 3-4 ॾींहं इहो बंदि आहे उन्ही में हिनखे ख़बर न पियो त उते ॾिठई त इहो खंडु न लभंदो पाणी सरफुला में अचे त पोइ हिकु महीनो महांगो इहो आहे हाणे नियत इहो आहे त 5 रुपया बसि हणी लख थियो त 5 लख लिखंदमि कश्मीर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई शहरी के अगवा की वारदात को नाकाम बना दिया। सुल्तान कोट के रिहायशी अमजद अली को डाकू जादू टूने की ताबीज़ देने के बहाने अगवा करके ले जा रहे थे कि DSP कश्मीर सादिक ओझो की सरबराही में SHO की टीम ने हमरा लिंक रोड पर कामयाब नाकाबंदी की। अमजद को अगवा होने से बचा लिया गया। DSP कश्मीर का कहना था कि शहरी डाकुओं के झांसे में मत आए। शहरियों को मयारी अशिया की फराहमी का मिशन। हरीपुर में फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई। GT रोड पर होटल्स, फास्ट फूड्स और बेकरियों का खुद मुआयना किया। नाकस इंतजामात पर एक होटल सील कर दिया गया। फास्ट फूड्स को भारी जुर्माने भी आए। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट। हरीपुर फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की GT रोड और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जबरदस्त कार्रवाइयाँ। एक होटल सील कर दिया गया। बाज़ दुकानों, बेकरियों और फास्ट फूड पर मेडिकल सर्टिफिकेट न होने और सफाई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की असिस्टेंट डायरेक्टर रकिया नवाज और फूड सेफ्टी ऑफिसर SN इकबाल की हरीपुर सिटी और GT रोड पर वाक़ होटलों, फास्ट फूड्स और बेकरियों की इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के दौरान मुतअद्दिद होटलों, फास्ट फूड दुकानों पर सफाई की नाकिस सूरत हाल, मेडिकल न होने पर एक होटल सील जबकि कई दुकानों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। जबकि एक फास्ट फूड समोसा चाट दुकानदार के पास मेडिकल सर्टिफिकेट न होने और चटनी को पेंट की बाल्टी में इस्तेमाल करने पर जुर्माना आयद किया गया और चटनी को मौका पर ही जाया किया गया और सख्ती से इंतबाह किया गया कि मुज़र सेहत खुराक की फरोख्त करने वालों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अवामी और समाजी हलकों ने असिस्टेंट डायरेक्टर रकिया नवाज और फूड सेफ्टी ऑफिसर SN इकबाल की कार्रवाइयों को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। नौशहरा की तहसील जहांगीरा खटक में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन नए अंदाज के साथ किया गया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर शहाना सिकंदर की ताजरों के साथ जमीन पर बैठकर मुज़ाकरात पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। अवाम ने टिया में जहांगीरा शहाना सिकंदर की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को खूब सराहा। और रुख करे एबटाबाद का, जहां गिरा फरोशों ने लुट मचा दी, कोई पूछने वाला नहीं है। CNG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा, कम वजन रोटी भी 25 रुपए में फरोख्त होने लगी। मज़ीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। सुलेमानी साहब हैं। मुल्क में गैस महंगी होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन एबटाबाद में अब भी महंगी फ़रोख्त हो रही है। इसको अब कंट्रोल करेंगे जी। उबैदुर रहमान सुलेमानी साहब, हमारी तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो 2-3 मसले इसमें है वो आपको मैंने बता दिए हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोग CNG की तरफ रुझान करने लगे, CNG कम हो गई है, उन्होंने प्राइसें बढ़ा दी हैं और ये डीरेगुलेट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं थी और सारे सूबे में तकरीबन ये कीमतें बढ़ी हैं और हमसे शायद ज़्यादा बढ़ी हों। अगर यहाँ 33-34 में तो शायद ज़्यादा बढ़ी हों, लेकिन हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है इससे मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में बढ़ेंगी, स्पेशली किराया शराया जो होगा, लेकिन हालात आपके सामने हैं जी। रोटी का ज़रा देख लें। उबैदुर रहमान सुलेमानी साहब हैं, इन्होंने फिर सवाल किया एक कि ये है रोटी का ज़रा चेक करें प्राइसेस, ये लिख। PTI ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। आज हर तरफ महंगाई है। अदनान अमीर मकान, सरदार खान, हमीदुल्ला खान और डॉक्टर नूर मोहम्मद खान का सवात ख्वाजा खीला में नून लीग के जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आकर आवाम को मुकम्मल रिलीफ देंगे। मज़ीद जानते हैं अमजद खान शाह की इस रिपोर्ट में। सवात NA2 ख्वाजा खीला बिराड़े चिनारगो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा पावर शो, हजारों अफराद की शिरकत। जलसे से जिली सदर क़ैमुस खान, साबिक़ MPA सरदार खान, अदनान अमीर मकाम,
سابق ناظم میادم حمید اللہ خان خٹک، ڈاکٹر امامت خان، چیئرمین اورنگزیب خان، چیئرمین شیرشاہ خان، سیراج خان اور دوسرے مقررین نے خطاب کیا۔ تفصیلات کے مطابق سوات خواجہ خیلہ بیراڑے چنارگو ڈاکٹر نور محمد خان کے حجرے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عدنان امیر مقام نے کہا کہ ہم عوامی سیاست کرتے ہیں اور ہر وقت عوام میں موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف الیکشن کے وقت نظر آتے ہیں اور جب جیت جاتے ہیں تو پھر 4 سال لندن میں ہوتے ہیں اور اپنے حلقے کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے سابق ایم این اے ڈاکٹر حیدر علی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ موصوف شانگلہ اور سوات کے عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ موصوف کو پتہ نہیں کہ یہ ایک ضلع تھا اور ان دونوں ضلعوں میں رہنے والے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ انہوں نے سابق حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج ملک کی جو بھی حالت ہے وہ عمران خان کی ناکام ترین حکومت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم نے اپنی کرسی کے لیے معیشت تباہ کی اور مسلم لیگ نے ملک کی خاطر اپنی سیاست قربان کی، لیکن باشعور عوام سب جانتی ہے کہ ملک کو کس نے اس حالت میں پہنچایا۔ جلسے سے سابق ایم پی اے سردار خان نے خطاب کر کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے پوری صوبے کا خزانہ صرف ایک حلقے تک محدود رکھا اور اس حلقے کے ساتھ زیادتی کی۔ پی ٹی آئی کے ناکام ترین حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کر دی۔ آج ملک میں بدترین مہنگائی کا ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق ایم این اے نے 15 سال اس حلقے کی نمائندگی کی لیکن حلقے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے بلکہ سارا وقت لندن میں گزارا۔ تقریب سے سابق ناظم میادم حمید اللہ خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آنے والا دور مسلم لیگ نون اور امیر مقام کا ہے۔ جو کچھ امیر مقام نے بغیر مینڈیٹ کے کیا ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ بھی نہ کر سکا۔ تقریب سے ڈاکٹر نور محمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں اور جہاں ان کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے وہ عوامی مفاد کو پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن میری قوم کسی کی غلام نہیں، اپنی مرضی کے مالک ہے اور آزاد قوم ہے۔ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ان لوگوں کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ امجد خان شاہ پوری، کوہ نور نیوز، خواجہ خیلہ۔ ڈی سی حافظ آباد کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ، کچن، ٹیلی فون روم، 9 عمر قیدیوں، خواتین کی بیرک، ووکیشنل اسکول، کنٹرول روم کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل میں قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل فروخ رشید نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ 9 عمر قیدیوں کے لیے درس و تدریس کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے، جبکہ تمام قیدیوں کو محکمہ جیل خانہ جات کے مینول کے مطابق کھانا اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اوکاڑا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ اے ڈویژن، بی ڈویژن، کینٹ شابور نے کارروائیوں کے دوران 7 ملزمان گرفتار کر کے 14.5 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف داؤد راجپوت کی رپورٹ میں۔ اوکاڑا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ اوکاڑا پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1 من سے زائد چرس، 500 لیٹر سے زائد شراب جبکہ 5 چالو بھٹیاں برآمد کی۔ اوکاڑا پولیس نے نشے کے عادی 81 عادی افراد کو ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں علاج معالجے کی غرض سے داخل کروایا گیا۔ اوکاڑا پولیس نے منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ڈی پی او صادق آباد پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ضلع بھر میں کریک ڈاؤن، 48 گھنٹوں کے دوران 84 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ 65 کلو چرس، 11 کلو سے زائد بھنگ اور بھاری مقدار میں شراب بھی برآمد کر لی۔ منشیات کے عادی 13 افراد کو علاج معالجے کی خاطر بحالی کے لیے مرکزی داخل بھی کروا دیا گیا۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ منشیات جیسے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں، ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ میانی کے نواحی علاقے کلیان پور نالے کے پاس موٹر سائیکل اور پک اپ میں خوفناک تصادم ہوا۔ حادثے میں 4 افراد شدید زخمی، زخمیوں کو میانی ہسپتال میں طبی امداد دینے کے بعد سرگودا ریفر کر دیا گیا ہے۔
मरोट के नवाही गांव में रहमानी बरादरी के चंद अफराद के दरमियान लड़ाई, छुरियों के वार से एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया गया। जख्मी शख्स की शनाख्त अली अब्बास के नाम से हो गई। छुरियां मारने वाला मुलजिम मुनव्वर मौका से फरार होने में कामयाब हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि थाना मरवट के नवाही गांव में रहमानी बरादरी के चंद अफराद के दरमियान लड़ाई, छुरियों के वार से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त अली अब्बास के नाम से हो गई। छुरियां मारने वाला मुलजिम मुनव्वर फरार होने में कामयाब रहा। लाहौर में रवा माह सरकारी नरखनामों की खिलाफ वर्जी करने वाले 1025 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार किया गया। डीसी लाहौर की हिदायत पर मजिस्ट्रेट्स ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 1539 मकामात की चेकिंग की। 192 पॉइंट्स पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी की गईं। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना था कि ग्राम फरोशी पर 3 दुकानें सील, 71 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। संगीन खिलाफ वर्जियों और कार सरकार में मुदाखलत पर 55 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं, जबकि रवा माह 33,000 से ज्यादा मकामात पर सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद को चेक किया गया। रवा माह 3,315 अफराद पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी आयद किए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गिराम फरोशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। शहर लाहौर में अंधेर नगरी चौपटरा चोरों को पकड़ने वाले ही खुद चोर निकले। थाना टाउनशिप से 5 सरकारी पिस्तौल चोरी होने का मामला। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के हुक्म पर 13 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज है। जिस तरह से टाउनशिप थाना से महंगे तरीन 5 ब्रेटा पिस्टल चोरी होने का इंकशाफ हुआ था, तो वहीं पर डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने एक्शन लेते हुए 13 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाकायदा बाद एफआईआर को भी सील कर दिया गया है। 13 पुलिस एहलकार जो है इस एफआईआर में नामजद है। जिस तरह से मुहर्रर थाना होते हैं, नए मुहर्रर होते हैं, रात हो दिन हो, कोई ना कोई पिस्टल जो है वो उसको तब्दील कर लिया जाता है, जो कि पुलिस की जानिब से पिस्टल जो रखवाए गए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत के पिस्टल थानों में मौजूद होते हैं। तो वहीं पर जो असल पिस्टल होते हैं जो कि दूसरे ममालिक से, बाहर वाले ममालिक से मंगवाए जाते हैं, तुर्की या दीगर मुल्क से मंगवाए जाते हैं, ये महंगे तरीन पिस्टल होते हैं जिनकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए होते हैं। लेकिन जब ये थाना में आते हैं तो मुहर्रर साजबाज होकर, जिस तरह से अबू बकर मुहर्रर तैनात है थाना टाउनशिप में, और उनके जो नैब मुहर्रर है उनकी मदद के साथ ये महंगे तरीन पिस्टल वहां से चोरी हुए और उनकी जगह पर जो है वो कापियां पिस्टल जो है वो रखवा दी गई। जिस तरह से ओरिजिनल पिस्टल की कीमत 5 से 10 लाख रुपए बताई जा रही थी, तो वहां पर 50,000 25,000 वाले पिस्टल रखे थे, लेकिन वो कापियां थी जिसको 2 नंबर कहा जाता है, डुप्लीकेट बनाई गई थी, क्योंकि असल पिस्टल की मालियत ज्यादा है और नकल पिस्टल की मालियत हजारों में आती है। तो अली नासिर रिजवी ने 13 पुलिस एहलकारों के खिलाफ नामजद मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया है और बाकायदा एफआईआर सील कर दी गई है। मीडिया से बात करने को कोई भी तैयार नहीं है। जब मेरी बात हुई थी एसपी सदर से, तो उनका भी कहना था इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो है वो डीएसपी वहां पर जो इफ्तिखार वरिया लगे हैं वो भी इस बात से करने से कासिर थे। और एसएचओ की अगर बात की जाए तो जिस तरह से एसएचओ थाना का इंचार्ज होता है तो उनको हर चीज का पता है, जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वो भी एसएचओ की जो है वो हुक्म पर किया जाता है, और जो थाना से चीज जाती है या आती है वो एसएचओ के इल्म में होती है। लेकिन जो है वो वहां पर एसएचओ जो तैनात है वो भी इल्म से बात से आप बाइलम रहे हैं, और उनका कहना है कि मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है। मुहर्रर जो था वहां पर अबू बकर, हमारे जराये के मुताबिक पिस्टल की तब्दीली में उसका बहुत बड़ा हाथ है, और बाकायदा तौर पर 13 पिस्टल जो है वो लाखों रुपए मालियत के वहां से चोरी होते हैं और जो डुप्लीकेट है वहां दिखाए जाते हैं। 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन जो है वो पेटी बंद भाई कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठा रहे कि मुल्जमान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए। अगर किसी प्राइवेट शख्स ने ऐसी कोई चोरी की होती
तो शायद पुलिस उनके घर की दीवारें और छतें भी तोड़ के उनको गिरफ्तार करने के लिए चली जाती, और वहां पर अगर उनकी माँ, बहन, भाई कोई भी मौजूद होता उनको गिरफ्तार करके साथ ले जाती। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है अभी तक किसी भी जगह रेड नहीं किया गया, सिर्फ टाल मटोल से काम लिया जा रहा है कि जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन 13 पुलिस एहलकारों के खिलाफ डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पिस्टल एक भी बरामद नहीं किया गया जिसकी रिकवरी जो है वो डाली जाए। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज का कहना है कि एफआईआर हमारे पास आई जरूर है, लेकिन पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए आला अफसरान से मशवरा करेंगे, फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और ख़बर आपको दें कि छोटे बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात न रुक सके। ओकाड़ा के इलाके में माँ के तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद बताइए। गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कमसिन बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो का नोटिस लेते हुए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तशद्दुद का शिकार बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया। ओकाड़ा के इलाके में बच्ची की मां ने उस पर तशद्दुद करके वीडियो वायरल कर दी। बच्ची की नानी की दरखास्त पर पुलिस हरकत में आई और बच्ची को तहवील में लेकर बच्ची की मां मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची की बेहतरीन परवरिश के लिए बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। इस मौका पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि बच्ची की हिफाजत के साथ साथ उसकी सेहत व परवरिश और तालीम का भी खास ख्याल रखा जाएगा। स्मोक पर काबू पाने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खालिद सिंधु खुद मैदान में आ गए। बंद रोड पर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद कर दिए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने ठोकर न्याज़बेग, गजुमता, शाहदरा का भी दौरा किया। क्रैकडाउन में हिस्सा लेने वाली खसूसी टीमों की कारकर्दगी का जायजा। बंद रोड पर धुआं छोड़ने वाली 28 गाड़ियों को 55,000 के चलान किए गए, जबकि 3 गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर वासा ने भी हफ्ता सफाई का आगाज कर दिया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने हफ्ता सफाई के इंतजाम का खुद जायजा लिया। तमाम अफसरान को हफ्ता सफाई मनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वासा लाहौर 31 अगस्त तक हफ्ता सफाई मनाएगा। डायरेक्टर एडमिन वासा रोजाना की बुनियाद पर मुहिम का जायजा लेंगे। एमडी वासा गुफरान अहमद का यह भी कहना था कि तमाम वासा दफातर में सफाई और इंसदाद डेंगू के लिए स्प्रे को यकीनी बनाया जाए। डेंगू मशर की अफजाइश गाहों के खात्मे को भी यकीनी बनाया जाएगा। इंसदाद डेंगू मुहिम और सफाई की चेकिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एमडी वासा ने ड्रेन लाइन्स के मुल्हका इलाकों में भी आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अस्पतालों में इंतजाम की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। डीसी लाहौर ने फिल्टर क्लिनिक बिलालगंज और डिस्ट्रिक्ट जनरल टीबी अस्पताल का दौरा किया। डीसी लाहौर ने इनडोर सर्विसेज, डेंगू काउंटर समेत मुख्तलिफ वार्ड भी चेक किए। मरीजों की अयादत की। मरीजों और लवाहिकीन को दरपेश मसाइल का भी मुआयना किया गया। वार्ड्स में सफाई की अबतर सूरत हाल पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दी। अस्पताल में नाकस इंतजामी अमूर। डीसी लाहौर ने एमएस को वार्निंग जारी कर दी। डीसी ने मरीजों को नामुकम्मल सहूलियात फराहम करने पर भी अमले पर इजहार बरहमी किया। अस्पताल में पड़ी खराब अशिया, काट कबाड़ को फौरी नीलाम करने का हुक्म। एसीसीटी को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए एमसीएल की मदद से मेट्रल फौरी ठिकाने लगाने का भी हुक्म जारी कर दिया। डीसी लाहौर राफे हैदर का यह भी कहना था कि एसीसीटी टीम अस्पताल की मेन सड़क से तजावुजात का फौरी खात्मा करवाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सेहत की सहूलियात में बेहतरी के लिए हर मुमकिन वसाइल को बुरे कार लाया जाएगा।
दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ होमिक इकनॉमिक्स ने फीसों में इजाफा न करने का ऐलान कर दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा काजमी ने रिसर्च ग्रांट 14 से बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा जहरा काजमी ने कहा कि अफरात ज़र के बावजूद फीसों में इजाफा न करने का फैसला किया है। महंगाई की शरह में इजाफे के बावजूद फीसें न बढ़ाने का फैसला तालिबात और उनकी फैमिलीज को रिलीफ फराहम करेगा। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की इजलास की सदारत करते हुए वाइस चांसलर ने हुकूमत के फैसले को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35 इजाफे की मंजूरी दे दी। इजलास में लाइब्रेरी कुतुब का बजट 3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया। इजलास में विजिटिंग फैकल्टी के लिए दरख्वास्त की प्रोसेसिंग भी 3000 रुपए से कम करके 500 रुपए की जाएगी। वाइस चांसलर ने बताया कि हम एक इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इजाफा करेंगे और उसे एक मॉडल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और कोहिनूर न्यूज़ की एक और खबर पर एक्शन। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सरकारी और निजी जामियात के वाइस चांसलर रिकॉर्ड्स को जिनसी हरासगी के वाक़यात के तदारुक के इक़दामात के लिए मुरासलात जारी कर दिए। वाक़यात रिपोर्ट होने पर गवर्नर पंजाब ने मेकानिज़म मरतब करने की हिदायत की है। कोहिनूर न्यूज़ ने प्रोग्राम पूरा सच में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और UET लाहौर के मामलात की निशानदही की थी। अपडेट करेंगे कामरान अली। इस पर मजीद अपडेट करेंगे कामरान अली। है उसकी भी निशानदेही की थी। आपको बताएं कि इस पर जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर्स को और रेक्टर्स को जिनसी हरासगी के वाकयात के तदारुक के इकदाम करने के लिए मरासला जारी कर दिया है। मरासले में कहा गया है कि जिन जामियात में ये कमेटियां पहले से कायम है इन्हें मजीद फाल और मुहसन बनाया जाएगा। मरासले के मतन में कहा गया है कि जिनसी हरासगी की तमाम शिकायत इन कमेटियों को मज़कूरा पॉलिसी और एक्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 45 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने के साथ साथ भेजी जाएंगी। जामियात में सीनियर खातून फैकल्टी मेंबर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर करना लाजमी करार दे दिया गया है। जिनसी हरासगी के वाकयात के तदारुक के लिए सख्त इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। मरासले में मजीद कहा गया है कि तलबा को कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम करना यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। कंप्लेंट मैकेनिज्म को आसान बनाना और जिनसी हरासगी की शिकायत को फौरी एड्रेस करना मुतलका यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी। तमाम जामियात मॉनिटरिंग के तमाम सारे निज़ाम को मुसर बनाने के पाबंद होंगे। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का एक बार फिर से आगाज़ करें। आपको बताएं कि एप्का के प्लेटफॉर्म से एक्साइज एंड टैक्सेशन के तमाम मुलाज़िमीन की फलाह बहबूद के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अहदेदारों का एक्साइज रीजन ही इजलास से खिताब में कहा कि अगले इजलास में पूरे साल का एजेंडा बनाएंगे। इजलास में मुलाज़िमीन ने तहफ़्फ़ुज़ात खदशात से आगाह किया। वोटरों और सपोर्टरों ने एप्का पर मुकम्मल तौर पर इजहार कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एप्का के प्लेटफॉर्म से एक्साइज एंड टैक्सेशन के तमाम मुलाज़मीन की फलाह बहबूद के लिए भरपूर कोशिश करते रहेंगे। अहदेदारों का एक्साइज रीजन बी के इजलास से खिताब कहा कि अगले इजलास में पूरे साल का एजेंडा बनाएंगे। इजलास में मुलाज़मीन ने तहफ़्फ़ुज़ात खदशात से आगाह किया। वोटरों और सपोर्टरों ने एप्का पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। दूसरी जानिब DG नैब लाहौर की खुली कचहरी मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। DG नैब का मॉडल हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन को फौरी 44 करोड़ तकसीम करने के अहकामात जारी। उनका कहना था कि चेयरमैन नैब की ओपन डोर पॉलिसी मस्बत सिमत में गामसन है। आपको अपडेट कर रहे हैं इसके हवाले से कि DG नैब लाहौर की खुली कचहरी मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। DG नैब का मॉडल हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन को फौरी तौर पर 44 करोड़ तकसीम करने के अहकाम जारी। उनका कहना था कि चेयरमैन नैब की
ओपन डोर पॉलिसी मस्बत सिमत में गामजन है। अपडेट करते चले आपको बड़ी खबर है कि डीजी नैब लाहौर की खुली कचहरी, मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीजी नैब का मॉडल हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन को फौरी तौर पर 44 करोड़ तकसीम करने के अहकाम जारी कर दिए गए। उनका कहना था कि चेयरमैन नैब की ओपन डोर पॉलिसी मस्बत सिमत में गामजन है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का 1787 कंप्लेंट सेंटर्स का अचानक दौरा ज़ेर इल्तवा शिकायत के बारे में भी दरियाफ्त किया। आईजी पंजाब ने शहरियों की शिकायत सुनी और मौका पर अहकामात भी जारी कर दिए। हाफिजाबाद से मौसूल दरख्वास्त पर GPO को ज़ाती निगरानी में फौरी अजाले का हुक्म दिया गया। आईजी पंजाब का कहना था कि तमाम सुपरवाइजरी अफसरान फौरी एक्शन लेकर शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। इंदराज मुकदमा में ताखीर की शिकायत पर जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई में ताखीर न की जाएगी। मौसूल शिकायत को मुकर्ररा टाइमलाइन और SOPs के मुताबिक फौरी हल किया जाए। शफाफ और गैर जानिबदार एहतसाब पुलिस फोर्स की कारकर्दगी में बेहतरी का बायस बनेगा। IG कंप्लेंट्स अहमद मोहिउद्दीन ने मौसूल शिकायत के बारे में भी ब्रीफिंग दी। और ख़बर आपको दें कि अस्पतालों से अदवायात की चोरी का सिलसिला न रुक सका। सीध मिठा अस्पताल की अदवायात से भी रक्षा पुलिस ने रास्ते में धर लिया। आपको अपडेट करते चलें कि अस्पतालों में अदवायात की चोरी का सिलसिला न रुक सका। अस्पताल की अदवायात से भरा रिक्शा पुलिस ने रास्ते में ही धर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अस्पतालों से अदवायात की चोरी का सिलसिला न रुक सका। अभी तक अस्पतालों से अदवायात चोरी होने का सिलसिला जारी है। सैयद मिठा अस्पताल की अदवायात से भरा रिक्शा पुलिस ने रास्ते में ही धर लिया। ऑपरेशन कामयाब ना होने दिया। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि अस्पतालों से अदवायात की चोरी का सिलसिला अभी तक जारी है, ये ना रुक सका। सैयद मिठा अस्पताल की अदवायात से भरा रिक्शा पुलिस ने रास्ते में ही धर लिया। अपडेट करते चले आपको अस्पतालों से अदवायात की चोरी का सिलसिला ना रुक सका। मरीजों की जान से खिलवाड़ का सिलसिला जारी है। अस्पतालों से अदवायात चोरी की जा रही हैं और उसका सिलसिला अब तक ताहाल जारी है, जो ना रुक सका है। सैयद मिठा अस्पताल की अदवायात से भरा रिक्शा पुलिस ने रास्ते में ही धर लिया। और डॉल्फिन पुलिस की कारकर्दगी पर कुछ नजर डाली जाए तो डॉल्फिन पुलिस के अफसरान अपने ही जवानों की तनख्वाहों में कटौतियां करके जेबें भरने लगे हैं। नौजवानों का कहना था कि तनख्वाह में बिला वजह कटौतियां की जा रही हैं, अपने बच्चों का हक किसी को नहीं खाने देंगे। जवानों ने IG पंजाब से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से बता रहे हैं वसीम साबिर, चीफ क्राइम रिपोर्टर, अपनी इस रिपोर्ट। SP डॉल्फिन अपने ही जवानों के खून पसीना की तनख्वाह से 10-10 हजार रुपए कटौतियां करके PA की मिली भगत से सरकारी खजाने भरने लगे, जबकि तनख्वाह में कटौती की फहरिस्त कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फहरिस्त में दर्जनों डॉल्फिन के जवानों को हेलमेट न पहनने समेत मुख्तलिफ जुर्माने और सजाएं दिए जाने का जिक्र भी किया गया है, जबकि दूसरी जानिब महकमा के लिए अपने सीने पर गोलियां खाने वाले डॉल्फिन के जवान परेशानी के आलम में हैं। इसी तरह से लाहौर की सड़कों पर शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करने वाले डॉल्फिन पुलिस के जवान अपने ही महकमा से तंग नजर आए। कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉल्फिन के जवानों का कहना है कि गर्मी, सर्दी, अंधेरी, तूफान, बारिश में लाहौर के शहरियों की हिफाजत और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी सरंजाम देते हैं। दौरान ड्यूटी खाना खाने और नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो
हमारे सरों पर मुसलत की गई विजिलेंस टीमें पुलिस अफसरान को हमारी बेवजह शिकायत करके न सिर्फ हमें सजा दिलवाती है बल्कि हमारी तनख्वाहें में कटौती करके हमारी फैमिली का हक भी मारते हैं, जो किसी भी कानून में मौजूद नहीं। याद रहे कि शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करते हुए न जाने कितने डॉल्फिन पुलिस के जवान जामे शहादत नोच फरमा गए, लेकिन इसके बावजूद भी डॉल्फिन पुलिस के अफसरान नाखुश हैं। डॉल्फिन पुलिस के जवानों ने आईजी पंजाब, वजीर-ए-आला पंजाब समेत पंजाब के दीगर अफसरान से इल्तिजा की है कि हमारे बच्चों का हक खाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वसीम साबर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। महंगाई से सताई हुई आवाम बिजली के बिल लेकर सड़कों पर निकल आई है। बिजली के बिल जलाकर एहतजाज कर दिया और हुकूमत से जालिमाना बिलों में इजाफे को फौरी वापस करने का भी मुतालबा किया। मजीद जानते हैं सईद आमिर अखलाक की रिपोर्ट। रावलपिंडी महंगाई से सताई हुई आवाम बिजली के बिल लेकर रोडों पर निकल आई। बिल जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया और हुकूमत से जालिमाना बिलों में इजाफे को फौरी वापस करने का मुतालबा कर दिया। अपने गवर्नमेंट के इदारों को ये बावर करना चाहता हूँ कि आपने इतना कुछ जुल्म कर दिया है कि अब हमारी शिक्कत बर्दाश्त का कबूल नहीं है। अब हम बिल्कुल इस तरह पहुँच चुके हैं जैसे सियासी जितने भी इदारे हैं, सियासी पार्टियां जब जाती हैं वो कहती हैं हम गुर्बत मकाएंगे। अब मुझे ये पता चल गया है कि उन्होंने IMF के कहने पर गरीब मकाना शुरू कर दिया है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब सरकारी इदारे जितने भी हैं वो हमारे इदारे हैं, फौज हमारी है। हम ये पुरअमन एहतियात कर रहे हैं, इसलिए पुरअमन एहतियात कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि किसी दुश्मन को ये मौका मिल सके कि हम जनाब पाकिस्तान में अपनी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हुकूमत को भी ये चाहिए कि हमारा जनाब एहसास करे, एहसास इस तरह करे कि हमारा जो बजट है, घर का बजट है, वो देखे किस तरह बनता है। मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और उसके बाद मैं बीमार आदमी हूँ। ये जो 16 महीने में जो हुकूमत आई उसने ये काम किया है। इससे पहले 2 साल पहले यही मेरा बिल 4-5 हज़ार रुपये आता था। अब गरीब आदमी हम कहाँ पे जाएं? बच्चों अपने को मार दें, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। जी अपनी बेगम की चूड़ियाँ बेच रहा है, कोई बेटी की बालियाँ बेच रहा है, कोई अपना मोबाइल बेच रहा है। जुल्म खुदा का अवाम को जीने दो। इस अवाम का क्या, IMF से कर्जा किस लिए हमने लिया है? हमने इन्होंने अपनी याशियाँ की है ना, हमने तो कोई पैसा नहीं लिया। हमने कर्जा अवाम कब तक मरेगी? अवाम मर चुकी है इस वक्त। तंग आमद और जंग आमद है इस वक्त। ये बता। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सैयद आमिर अखलाक, KN न्यूज, रावलपिंडी। न्यूज स्टूडियो में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हस्पतालों से अद्वियात की चोरी का सिलसिला न रुक सका, मरीजों की जानों से खिलवाड़ का सिलसिला जारी है। सैयद मिठा अस्पताल के अद्वियात से भरा रक्षा पुलिस ने रास्ते में ही धर लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से कि अस्पतालों से अद्वियात की चोरियों का सिलसिला ताहाल जारी है, जो न रुक सका। मरीजों की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है और सैयद मिठा अस्पताल के अद्वियात से भरा रक्षा पुलिस ने रास्ते में ही धर लिया है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि अस्पतालों से अद्वियात की चोरी का सिलसिला न रुक सका, जो कि ताहाल जारी है और मरीजों की जानों से खिलवाड़ भी जारी है। सैयद मिठा अस्पताल के अद्वियात से भरा रक्षा पुलिस ने रास्ते में ही धर लिया। अपडेट करते चलें आपको बड़ी खबर के हवाले से कि अस्पतालों से अद्वियात की चोरी का ये सिलसिला न रुक सका। ये मकरू धंधा अब तक जारी है, जिससे मरीजों की जानों से खिलवाड़ किया जाता है। आपको अफसोसनाक खबर देते चलें कि अस्पतालों से अद्वियात की चोरियों का सिलसिला न रुक सका, जो कि जोशो खरोश से जारी है और ये मकरू धंधा रुक न सका। सैयद मिठा अस्पताल के अद्वियात से भरा रक्षा पुलिस ने रास्ते में ही धर लिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, बताइएगा ये अस्पतालों से अद्वियात की चोरी का सिलसिला जारी है, इस पर क्यों नहीं कोई रोकथाम हो रही? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब के जो दौरे थे वो भी इस सिलसिले में नाकाम रहे। अस्पतालों से अद्वियात की चोरी का सिलसिला जो है वो नहीं रुक पा रहा। सईद मिठा अस्पताल के अद्वियात से भरा रक्षा
पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। सईद मिठा अस्पताल में अद्वियात चोर करके बाहर ली जा रही थी। 900 से ज्यादा इंसुलिन चोरी हुई है। मिक्सचर 10 मिलीग्राम जिसकी कीमत तकरीबन एक मेडिसिन की 914 रुपए बनती है। मार्केट में दोनों जो इंसुलिन है उनकी वैसे किल्लत पाई जा रही है, तो ये चोरी करके जो इंसुलिन थी वो भारी रकम में सेल की जा रही है। जबकि सईद मिठा अस्पताल से चोरी होने वाली इंसुलिन की मालियत तकरीबन 10 लाख बताई जा रही है। और ये जो लेके जा रहे थे बताया जा रहा है सईद मिठा अस्पताल के स्टोर कीपर का भाई बताया जा रहा है। जबकि अद्वियात से बड़ा रक्षा जो था थाना नारकली में अभी भी मौजूद है। मुतलका टाउन के ड्रग कंट्रोलर अब्दुल खान भी मौका पर पहुंच गए हैं। ड्रग कंट्रोलर अब्दुल खान ने इंसुलिन कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएमएस सईद मिठा डॉक्टर उमर चीमा FIR रखवाने के लिए बाजिद हैं। और मजीद उनका ये कहना था कि डीएमएस डॉक्टर उमर चीमा को अनारकली थाना में भेज दिया गया है। MS डॉक्टर का मौका देते हुए अपना बताया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदनान, आप अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि DPO गुजरात अहमद नवाज शाह की ज़ेर क़यादत जिला भर में मनशियात फरोशी का धंधा करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना सदर लाला मूसा पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 बदनामे ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार। 9 किलो से ज़ायद चर्स पिस्तौल। कार्रवाई DSP लाला मूसा सर्कल चौधरी मोहम्मद अकरम की ज़ेर निगरानी में SHO थाना सदर लाला मूसा इंस्पेक्टर लियाकत गुजर ने की। बदनामे ज़माना मनशियात फरोश हसन शाह को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में मशहूर ज़माना मनशियात फरोश हफीजुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से असलहा, चर्स और भी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह का कहना था कि मनशियात फरोशी जैसा मकरू धंधा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।